अरे जागा जागा ए जवान, जागा जागा ए जहर संगे से सब जहर और तोनी के बीच में ये डुमरी के एबी हाई स्कूल के मैदान में जयराम महतो के रैली तोनी चल में बन गया। अरे सोना सोना ए जवान, सोना सोना ए किसान, अरे सोना सोना बात हमर सो और का कहे सिलेंडर छपे बोटवा की हजारों सोना सोना ए जवान। देखा का कहे हेलो एगो गाना है हेलो कि जे करते मटक बात वही पार्टी जिंदाबाद। अरे गाँव से बदलते बड़ पार्टी हो रे, गाँव से बदलते बड़ पार्टी, गाँव से बदलते बड़ पार्टी हो रे, गाँव से बदलते बड़ पार्टी। सिलेंडर छाप को याद रखना है 12 नंबर क्रमांक संख्या में और टाइगर जयराम महतो को जीतना है। याद बताओ ये लड़ाई सभी जात का है, सभी धर्म का है, सभी लिंग का है, इसमें बटे नहीं। हम लोग का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि अगर हम लोग टूटे हम लोग बटे तो 2002 में जैसे डोमिसाइल नीति जैसे खारिज हो गया था, स्थानीय नीति जैसे खारिज हो गया था, उसी तरह पर अगर बट गए तो फिर 1932 का लड़ाई हम लोग पूरा नहीं कर पाए। अब सवाल उठता है कि हम लोग बात करते हैं स्थानीयता की, हम लोग बात करते हैं भाषा की, हम लोग बात करते हैं नियोजन नीति की, हम लोग बात करते हैं विस्थापन नीति की, तो हम लोग सांसद का चुनाव करें तो अपने साफ स्पष्ट शब्दों में बता दिया जाइए कि सीएनटी के जो कानून है 1932 के जो खतियान है, अगर मैं 9वीं अनुसूची के जिक्र करूंगा 9वीं अनुसूची, और हमें सूचना ये है कि हमारे दादा पधारने वाले हैं तो थोड़ा देर थाक के रख लें तो दादा पानी के बीच में बहुत जल्दी हमें तो थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए कि जयराम महतो सदन के अंदर क्यों जाना चाहिए, लोकसभा में क्यों जाना चाहिए। जयराम महतो को इसलिए लोकसभा में जाना चाहिए क्योंकि वहां 9वीं अनुसूची की बात कहा गया है, 1932 के बात कहा गया। ये पढ़े लिखे लोगों की बात है, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ सकते हैं। 9वीं अनुसूची यानी संविधान में संशोधन, और संविधान में संशोधन कौन करेगा? आपका सदन करेगा, आपका लोकसभा करेगा। बात याद रखिए। और जब तक आपका बेटा जो 1932 का लड़ाई लड़ रहा है, जो नियोजन का लड़ाई लड़ रहा है, जब तक उस सदन में नहीं जाएगा, जब तक लोकसभा में नहीं जाएगा, तो आपके संविधान में संशोधन कराएगा कौन और 1932 को लागू कराएगा कौन? सो समझिए 1932 जब तक लागू नहीं होगा, हमारा हक अधिकार हमारे हाथों में सुरक्षित नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं तो इस बार टाइगर जयराम महतो को ही केवल और केवल वोट कीजिए, यही अपील करते हैं। हम एक बहुत अच्छा पोएट्री लिखे थे, बहुत पढ़ते थे जेपीएससी का जब टाइम था। हम रांची में जेपीएससी की तैयारी करो हलिए, जेपीएससी के जखन धांधली भेले, जखन ओकर में पेपर लीक भेले, तखन हमरा जेल भी भेले। तखन बहुत अच्छा एगो कविता हम लिख लिए कि पापा ने पत्थर तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़ेंगे, पापा ने पत्थर तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़ेंगे, पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे, पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे। वो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक, वो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक, जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। तो देखा दादा, ये झारखंड है, ये झारखंड लगे हिया करा पढ़े खातिर तोरा पहले लड़े होता और लड़े खातिर भी पढ़े होता। और विनोद बाबू के भी यह सपना है, यह नारा है कि पढ़ो और लड़ो। इसलिए तो पढ़ लिख लो। बाबा साहब अम्बेडकर के जिक्र करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए अपने बाल बच्चा के शिक्षा जैसे शिक्षा रूपी दूध जरूर पिलाइए। तो से अपील रहते हैं। और घटना का सूचना है कि यहाँ मोड़ तक आ गए हैं तो दादा सबसे गुजारिश करवे कि तो अगर खाली कर दो स्टेज तो ठीक रहते। बात को समझा।